नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अकाउंटिंग के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी बताने जा रहा हूं, जिसके आधार पर आप अकाउंटिंग को समझ सकते हो। दोस्तों, यह अकाउंट करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जिनके बारे में एक अकाउंटेंट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए और दूसरी बात कि एक व्यक्ति को भी इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग सीखना चाहते हो तो एक पेन और कॉपी ले लीजिए, जहाँ पर इनको नोट करते रहिएगा और समय के साथ इनको हम समझते चलेंगे। आज हमारा पहला दिन है जिसमें हम इन चीज़ों को आज अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये हमें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाए तो आपको मैं वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दे दूँगा, जो कि मेरा खुद का है, क्लास का है, जहाँ पर जुड़कर आपको अकाउंटिंग से, टैली से या एक्सेल, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेगी। पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही उस लिंक पर जाकर टेलीग्राम पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए हम अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। पहले बात करते हैं अकाउंटिंग की, इंट्रोडक्शन। क्या होता है अकाउंटिंग? किसी भी बिजनेस में आवश्यक लाभ प्राप्त करने के लिए और बिजनेस को ठीक तरीके से चलाने के लिए जरूरी है कि होने वाले हर लेन देन का हिसाब या एंट्री लिखा जाए, जिसके आधार पर आप आगे चलकर बिजनेस ग्रोथ में मदद मिल सके। अभी इस लेन देन का हिसाब के लिए आप एंट्री रजिस्टर पर करेंगे या फिर कंप्यूटर पर। यदि आप रजिस्टर पर एंट्री करते हैं तो इसे मैन्युअल अकाउंटिंग कहा जाएगा, जबकि कंप्यूटर पर की जाने वाली एंट्रियों को हम कंप्यूटर अकाउंटिंग कहेंगे। दोस्तों, अकाउंटिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। आपको कार्य का मैनेजमेंट करना है तो अकाउंटिंग जरूरी है। अकाउंटिंग आज से नहीं, कई वर्षों से होती जा रही है। पहले ये मैनुअल होती थी, आज हम इसे सॉफ्टवेयर पर करते हैं, इसीलिए हम इसे सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग कहते हैं। क्या है टैली प्राइम? टैली प्राइम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से कंप्यूटर अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग का अर्थ बिजनेस में होने वाली सभी एंट्रियों का हिसाब लिखा जाए और बाद में उसके आधार पर रिपोर्ट और टैक्स कैलकुलेशन की जा सके। जैसे आपने इस फाइनेंशियल ईयर में कितना ग्रोथ किया है या आप लॉस में तो नहीं जा रहे हो, इन सभी का हिसाब आप अकाउंटिंग से लगा सकते हो, जिसको आप टैली प्राइम पर आसानी से कर सकते हो और समझ सकते हो। टैली प्राइम नवंबर 2020 में रिलीज हुआ था। इससे पहले टैली ERP 9 में अकाउंटिंग का कार्य किया जाता था। अकाउंटिंग दो प्रकार से होती है। पहले अगर बात करें हम अकाउंटिंग की तो मैन्युअली होती है, जिसको पुस्तकों में किया जाता था। आप जाकर देखोगे किसी भी एक कपड़े की दुकान पर या एक व्यापारी के यहाँ पर, जहाँ पर आपने देखा होगा कि उनके पास बड़ी बड़ी सी लाल बहियाँ होती है। उन्हीं में दोस्तों पहले लेखा जोखा रखा जाता था, मैन्युअल अकाउंटिंग की जाती थी। कंप्यूटर अकाउंटिंग, जहाँ पर आज कंप्यूटर की मदद से अकाउंटिंग को किया जाता है। बहुत सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आ गए, लाइक टैली, ERP 9, आज चल रहा है टैली प्राइम। टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग, जैसे ट्रेड, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। जैसे ट्रेड, लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया वस्तुओं का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। अर्थात किसी से 1000 रुपये में माल खरीदा और उसे 12,000 रुपये में बेचा, यह 200 रुपये का लाभ लिया गया, इसे ही हम ट्रेड बोलेंगे, यानी व्यापार बोलेंगे। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर आप किसी दुकान से कोई वस्तु खरीदते हो और उसे बेचते हो, इसी प्रक्रिया को आप बार बार करोगे तो यही आपके लिए व्यापार कहलाएगी। प्रोफेशन, ऐसा कोई वैधानिक कार्य जिसे करने से पूर्व अभ्यास की आवश्यकता हो और जिस कार्य के से आय अर्जित हो, पेशा कहलाता है। अर्थात ऐसे अगर कोई गाना गाता है तो गाना गाना उसका शौक है, लेकिन अगर वो गाने गाकर पैसे कमाता है तो वह उसका प्रोफेशन या पेशा कहलाएगा। बिजनेस एक व्यापक शब्द है जिसमें ट्रेड और प्रोफेशन दोनों आते हैं। अर्थात
किसी जगह पर जहां खरीदी बिक्री के साथ में प्रोफेशनल लोग भी काम पर लगे होते हैं, बिजनेस कहलाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, बिजनेस एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर आप चीजों या सेवाओं को खरीद बिक्री करके फायदा कमाते हो। ओनर का मतलब हुआ मालिक, यानी यह वह व्यक्ति होता है जो बिजनेस में पैसा लगाता है, अर्थात जो बिजनेस में अपनी संपूर्ण पूंजी को इन्वेस्ट करेगा वो कहलाएगा बिजनेसमैन। बिजनेस का संचालन करता है मालिक कहलाता है। मालिक 3 तरीके के होते हैं, एकांकी व्यापारी प्रोप्राइटर, दूसरा साझेदार, तीसरा शेयर होल्डर। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कोई एक ऐसा दुकानदार जो अपनी दुकान लेकर बैठा है, खरीदी बिक्री कर रहा है, वो एक तरीके से खुद के पैसे लगा रहा है, खुद का प्रॉफिट या खुद का लॉस मैनेज करता है। दूसरा होता है साझेदार, यानी आपने देखा होगा कि कुछ 2 या 3 दोस्त या 4 दोस्त मिल करके एक साझेदारी फर्म खोलते हैं, जहां पर वो मिल करके पैसा लगाते हैं और उस पैसे से वो प्रॉफिट या लाभ के हकदार होते हैं। शेयर होल्डर, उदाहरण के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस में पैसा लगाने के लिए अपने कंपनी के शेयर बेचती है और उन्हें हम छोटे छोटे रुपए में खरीदते हैं, यानी हम जितना शेयर खरीदेंगे उतनी अंश पूंजी के हम मालिक हो जाएंगे। एकांकी व्यापार प्रोप्राइटर वह होता है जो अकेले बिजनेस में पैसा लगाता है, लाभ एवं हानि का स्वयं जिम्मेदार होता है, एकांकी व्यापार कहलाता है। दूसरा जैसे साझेदार पार्टनर्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं और बिजनेस के लाभ और हानि में के उत्तरदायी होते हैं, पार्टनर कहलाते हैं। किसी बिजनेस में 1 से अधिक 20 तक साझेदार हो सकते हैं। तीसरा अंशदारी, किसी बिजनेस में जब 20 से ज़्यादा लोग हिस्सेदार हो जाए तब वह अंशदारी कहलाते हैं, अर्थात अंश भर के मालिक होते हैं। संपत्ति असेट्स, संपत्ति किसी भी ऐसी वस्तु या संसाधन को कहा जाता है जिसका किसी कंपनी या व्यक्ति के लिए भविष्य में उपयोग या मूल्य हो सकता है। उदाहरण के तौर पर भूमि, भवन, मशीन और नकदी। दोस्तों, आप जब भी बिजनेस करते हो तो बिजनेस को चलाने के लिए कुछ संसाधन खरीदते हो, लेकिन वहां पर आप कुछ ऐसी चीजें भी खरीदते हो जो आपके बिजनेस को हमेशा रन करती रहेगी। जैसे उदाहरण के लिए आपने खरीदा एक ट्रक या एक फर्नीचर, वो आपके बिजनेस की संपत्ति होगी। देयता यानी लायबिलिटी, देयता वह वित्तीय जिम्मेदारी होती है जिसे कंपनी को भविष्य में भुगतान करना पड़ता है या किसी कंपनी के खर्च को बढ़ाती है और इसकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डालती है। उदाहरण के लिए यदि किसी कंपनी ने बैंक से ऋण लिया है तो यह देयता है जिसे कंपनी को चुकाना होगा। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि आप अगर किसी भी व्यक्ति से बिजनेस में लोन लोगे तो यह सारी चीज़ें आपके लिए लायबिलिटी होगी, या फिर आप कोई भी वस्तु उधार खरीदते हो तो वो भी आपके लिए लायबिलिटी होगी, क्योंकि भविष्य में उतनी संपत्ति का आपको पेमेंट करना होगा। तीसरा पूंजी कैपिटल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मालिक जब भी बिजनेस चालू करता है तो अपने जीवन भर की पूंजी को लगाता है। यहाँ पर पूंजी वह मूलधन होता है जिसे व्यवसाय के मालिक या निवेशक व्यवसाय में निवेश करते हैं। यह व्यवसाय को शुरू करने या उसका विस्तार करने के लिए उपयोग किया जाता है। पूंजी किसी भी व्यवसाय की रीढ़ होती है, क्योंकि इसके बिना व्यवसाय को संचालित करना कठिन हो सकता है। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आपको कहीं से लोन लेना पड़ेगा, लेकिन पूंजी आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। राजस्व रिवेन्यू, राजस्व वह धनराशि है जो कंपनी अपने व्यापारिक संचालन से कमाती है, जैसे उत्पादों या सेवाओं की बिक्री से प्राप्त आय। सिंपल सी बात है, यहाँ पर राजस्व का मतलब हुआ प्रॉफिट रिवेन्यू। जो भी आप वर्ष भर में प्रॉफिट कमाते हो वो सभी चीज़ें रिवेन्यू के अंतर्गत आती है। खर्च एक्सपेंसेस, खर्च वह राशि होती है जो किसी व्यवसाय के संचालन के लिए व्यय की जाती है, जैसे वेतन, किराया, सामग्री,
आप जितने भी खर्च करोगे यह व्यवसाय को चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक चीज़ें होती, क्योंकि व्यवसाय बिना खर्चे से नहीं चल सकता है। अतः यह सभी चीज़ें एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखी जाएगी। लाभ, प्रॉफिट, जब किसी कंपनी का राजस्व उसके खर्चे से अधिक होता है तो इसे लाभ कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी 50,000 रुपये कमाती है और उसके खर्च 30,000 रुपये हैं तो उसका लाभ 20,000 रुपये होगा। यह व्यवसाय की सफलता का संकेत होता है। जब भी आप प्रॉफिट कमाते हो तो आपका बिजनेस ग्रोथ में रहता है, यानी आपका व्यापार सफल हो रहा है। हानि, जब प्रॉफिट की बात होगी तो हानि भी होगी। उदाहरण के लिए, हानि वह स्थिति है जब किसी कंपनी के खर्च उसके राजस्व से अधिक होते हैं, जिससे वित्तीय नुकसान होता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी के खर्च 50,000 रुपये हैं और उसकी कमाई सिर्फ 30,000 रुपये है तो उसे 20,000 रुपये की हानि होगी। दोस्तों, व्यापार करते वक्त प्रॉफिट और लाभ का होना स्वाभाविक है। जब हम लाभ कमाते हैं तो हानि भी होती है। हानि ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपको बिजनेस में कमाए गए पैसे के अतिरिक्त भी पैसे लाकर भरपाई करनी होती है। यह व्यवसाय की संभावनाओं पर डिपेंड करती है कि आपने कैसा बिजनेस चलाया है। तौल पत्रक, बैलेंस शीट, किसी भी कंपनी की वित्तीय स्थिति का एक चित्र होता है। इसमें कंपनी की संपत्ति, देयताएं यानी लायबिलिटी और पूंजी कैपिटल दिखाई जाती है, ताकि यह पता चल सके कि कंपनी की कुल आर्थिक स्थिति क्या है। यह व्यापार की ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। दोस्तों, आप अकाउंटिंग करोगे तो आपके लिए बैलेंस शीट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इस बैलेंस शीट के अंतर्गत आप कंपनी की लायबिलिटी और असेट्स को जान सकते हो। भविष्य में आपको कितना पैसा लोगों को चुकाना है या कितना आपको लेना है, यह सारी चीज़ें आप बैलेंस शीट में आसानी से देख सकते हो। मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास संपत्ति के मूल्य में समय के साथ होने वाली कमी को दर्शाता है। यह व्यापारिक लेखांकन में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह संपत्तियों की वर्तमान कीमत को सही रूप में दिखाने के लिए मदद करता है। दोस्तों, जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं तो उसका समय के साथ मूल्य घटता जाता है। उदाहरण के लिए, मैं अगर कोई फर्नीचर खरीदता हूँ तो जिस वक्त उसको 10,000 में खरीदूंगा तो साल 2 साल बाद उसकी कीमत आधी हो जाएगी। इस मूल्य में आई कमी को ही हम डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास कहते हैं। दोस्तों, ये सभी शर्तें किसी भी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। आपको मैं, अब जरूरी नहीं कि दोस्तों यही कुछ होंगी, ये तो मैंने आपको एक आसान भाषा में समझने योग्य चीज़ें बताई है। आप इसके अलावा भी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हो। कुछ चीज़ों के बारे में मैं टेलीग्राम पर मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से जाकर उन चीज़ों को समझ सकते हो। कुछ और चीज़ें भी होगी जिसे हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। आप दोस्तों वहां जाकर इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकोगे और समझ सकोगे कि अकाउंटिंग करते वक्त किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, आगे की वीडियो में हम समझेंगे 3 गोल्डन रूल, उनको कैसे उपयोग करते हैं और उनके तहत हम एंट्रियाँ कैसे करते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो का पूरी तरह लाभ ले सके। मिलते हैं दोस्तों अकाउंटिंग की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम समझेंगे कि अकाउंटिंग कैसे की जाती है। आगे आपको धीरे धीरे जीएसटी, ट्रांजैक्शन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों, जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करो। मिलते हैं हम ऐसी ही एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।